नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर मैं बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें प्रतिदिन आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आपको अगर बीकानेर संभाग से जुड़ी खबरें देखनी है तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और आज दिन भर बीकानेर में क्या रहा खास डालते हैं एक नजर। विधायक जेठानंद व्यास कोटगेट रेलवे फाटक पहुंचे। उन्होंने रेलवे अधिकारियों, व्यापारियों, स्थानीय लोगों से विस्तृत चर्चा कर समस्या के विभिन्न पहलुओं की जानकारी। बीकानेर की बड़ी समस्या का समाधान होते देख पूर्व मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला राजनीति कर रहे हैं, कहा विधायक जेठानंद व्यास। बीपीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं के खिलाफ फूटा जन आक्रोश। रामनिवास कुकना के नेतृत्व में अधीक्षक का किया घेराव। मौली में डिम्पल खत्री के हत्यारे को कठोर से कठोर सजा दिलाने को लेकर आज बीकानेर में जींद समाज का प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा गया। वार्ड नंबर 21 पानी की समस्याओं को लेकर सहायक अभियंता महोदय नया शहर टंकी को दिया ज्ञापन। बीकानेर जिले में देश विदेश की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए जन कल्याण लोक मंगल कामना से विभिन्न स्थानों पर विशेष पूजा। नारी चौपाल नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम आयोजित। महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से वितरित किए गए स्वीकृति पत्र और सहायता राशि। बीकानेर में आंधी और बारिश को लेकर आई ये खबर, कल से बदलेगा मौसम। फायरिंग और मारपीट के आरोप में दोनों पक्ष पहुंचे थाने, क्रॉस मुकदमे दर्ज। शासन सो रहा है या बड़े हादसे का है इंतजार। हमालू की घाटी में मौत बनकर खड़ा है जर्जर मकान। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास कोटगेट पर पहुंचे, जहां कोटगेट अंडरब्रिज को लेकर के जो अब प्रक्रिया शुरू हुई है उसे लेकर यहां उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की, लोगों से मुलाकात करी। मुलाकात करने के साथ उन्होंने उनकी समस्याओं को भी सुना। साथ ही साथ अब उन्होंने आश्वस्त किया कि बीकानेर के लोगों की वर्षों पुरानी की जो समस्या है इसका समाधान अब बहुत करीब होने को है। उन्होंने अधिकारियों, व्यापारियों, स्थानीय लोगों से विस्तृत चर्चा कर समस्या के विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी ली। इस दौरान विधायक ने कोटगेट और सांखला रेल फाटक पर लगने वाले लंबे जाम, आवागमन में होने वाली परेशानियों, संभावित समाधान को लेकर लोगों से फीडबैक भी लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण कर तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं को भी समझने का प्रयास किया। विधायक व्यास ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के लिए 3 प्रमुख वादों में रेल फाटक समस्या का समाधान भी शामिल था। उन्होंने बताया कि यूआईटी को बीडीए बनाने और जिला अस्पताल से जुड़े वादों पर कार्य होने के बाद अब तीसरे बड़े वादे को पूरा करने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। दिखाते हैं आपको यहाँ पहुंचे विधायक व्यास की तस्वीर। भर्ती के चरणों में नमन। मैं चुनाव लड़ा था तो मैंने जनता से वादा किया मैं इस रेलवे फाटक की समस्या को हल करूंगा ये न कहने प्रकार से, और उसकी ओर मैं लगातार विधायक बनने के बाद इसके लिए प्रयासरत हूँ। इसके लिए हमने अलग अलग पहले भी नक्शा बना तो मैंने कुछ प्रश्न खड़े किए थे कि यहाँ जो नाला है, पाइपलाइन है, ये कैसे हल होगी। जब उन्होंने ये बताया, मैंने वो प्रशासन के सामने, और आपने देखा होगा फरवरी में अखबारों में मेरे वो छपा भी था कि मैंने ये मुद्दा उठाया था कि हम बनाएंगे तो ये समस्या हमारी होनी चाहिए। तो उनको ध्यान में रखते हुए दोबारा नक्शा बना, फिर ये नक्शा बना। अंतिम जो नक्शा बना है वो मेरे हिसाब से व्यापारी और जनता के सबके हित में ये अंडरपास बनेगा। इसके दोनों तरफ वो सर्विस रोड भी रहेगी और जो व्यापारियों की भी दुकान है उनके दुकानों के आगे भी सड़क रहेगी। तो उनकी बीकानेर की सबसे बड़ी समस्या का समाधान होते देख पूर्व मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला जो है वह जनता को गुमराह कर राजनीति कर रहे हैं, ये कहना है विधायक जेठानंद व्यास का।
विधायक व्यास ने पूर्व मंत्री बीडी कल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि उनके कार्यकाल में जनता की समस्याओं को लेकर वास्तविक चिंता होती तो वे अपने प्रभाव और पद का उपयोग कर उसका समाधान करवा ही सकते थे। व्यास ने कहा कि आज जब बीकानेर की एक बड़ी और लंबे समय से लंबित समस्या के समाधान की दिशा में ठोस प्रगति हो रही है, तब पूर्व मंत्री जनता के बीच जाकर केवल राजनीतिक नाटक कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीडी कल्ला को यहां तक की जानकारी नहीं कि संबंधित कार्य किस एजेंसी के अधीन है। पहले वे डीआरएम से मिले, फिर यूआईटी से मिले, जहां उन्हें बताया गया कि उनका विषय नहीं है। इसके बाद वीपीडब्ल्यूडी कार्यालय गए। विधायक ने कहा कि इतने लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहने के बावजूद उन्हें संबंधित एजेंसी की जानकारी नहीं थी, तो उनके लिए गंभीर सवाल खड़ा होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री का उद्देश्य जन समस्या का समाधान करना नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ लेना था। देखें क्या कहा विधायक व्यास ने। कल्ला जी पावरफुल मंत्री रहे बहुत वर्षों। अगर उनको जनता की चिंता होती, अगर जनता की समस्या हल करना उनको होता तो कभी भी कर देते। कैसे करें ना जनता की समस्या। आज समस्या हल होने जा रही है, तब वो एक नाटक कर रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, जल्दी बनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तब वो एक नाटक कर रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, जल्दी बनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये कुमारी से मिल रहे हैं और उनको पता ही नहीं इसकी एजेंसी कौन है। वो सबसे पहले जाके मिले डीआरएम से। डीआरएम ने कह दिया भाई हमारा नहीं है, तो चले गए यूआईटी। उन्होंने कहा हमारा इतना ही काम है, फिर क्या पीडब्ल्यूडी। तो यानी इतना बड़ा मतलब कैबिनेट मंत्री रहे बहुत वर्ष, उनको पता ही नहीं ये काम कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है। केवल नाटकीय तरीके से काम चल रहा है। उनको समस्या हल करना नहीं था, और अब जब समस्या हल हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है कि समस्या हल हो रही है। और जेठानंद की बाबा वो कहता है कि मैं इसकी बाबा कैसे लूं, इसलिए वो पूरा नाटक कर रहे हैं। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम की समस्याओं को लेकर जन आक्रोश फूटा। रामनिवास कुकना के नेतृत्व में अधीक्षक का घेराव किया गया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के प्रसूताओं की तबियत बिगड़ने के सामने आने पर गंभीर स्वास्थ्य मामलों को लेकर लोगों का आक्रोश अब सड़क पर नजर आने लगा है। कांग्रेस नेता रामनिवास कुकना के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने ट्रोमा सेंटर पीबीएम अधीक्षक कार्यालय का पैदल मार्च निकालकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। रामनिवास कुकना ने आरोप लगाया कि पीबीएम अस्पताल में लगातार बढ़ रही अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दिखाते हैं हम आपको प्रदर्शन की तस्वीरें। का सबसे बड़ा अस्पताल पीबीएम अस्पताल, उसमें विशेष तौर पर 6 प्रसूताएं जिनकी इलाज में लापरवाही के कारण किडनी खराब हुई, उनके परिजनों से हमने मुलाकात की और आज पीबीएम के अधीक्षक से हम मुलाकात कर रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि इन्होंने जो औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कमेटी बनाई है, ये केवल औपचारिकताओं से काम नहीं चलेगा। आज वो 6 बच्चियां जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हर व्यक्ति को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, उसमें जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो। साथ ही अस्पताल के अंदर दवाइयों की उपलब्धता नहीं है। गरीब परिवार के लोग इलाज करवाने आते हैं लेकिन वो प्राइवेट मेडिकलों में जाकर दवाइयां ले रहे हैं। मोहाली में डिंपल खत्री के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को लेकर बीकानेर में जीनगढ़ समाज का प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जीनगढ़ समाज संस्था बीकानेर के नेतृत्व में समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर प्रदर्शन कर भारत की महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पंजाब के मोहाली स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत युवती डिंपल खत्री की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी को कठोरतम दंड देने की मांग की गई। वार्ड नंबर 21 में पीने के पानी की समस्याओं को लेकर के आज यहां सहायक अभियंता का घेराव किया गया, उसका ज्ञापन भी दिया गया। खासतौर से गजनेर रोड की गली नंबर 1 और गली नंबर 2 और गली नंबर 3, जिनमें जगदीश बिश्नोई सामुदायिक भवन वाली गली, रिजवान खन्ना वाली गली और मुन्ना पीर वाली गली, सलीम खिलजी वाली गली, गली नंबर 2 उस्मान साई जो है, यहाँ कुल मिलाकर के पीने की पानी की बड़ी समस्या है। करीब 2 वर्षों से यहाँ के रहने वाले लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। जाट धर्मशाला के पास पाइपलाइन नहीं डाली गई थी, परंतु उसका मिलान सही नहीं है। वहां पर टी को हटाकर कनेक्शन लगवाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। जो 90% लोगों के घरों में लीगल कनेक्शन है, उसके बावजूद यहाँ पानी नहीं पहुंच पा रहा। बंजारों का मोहल्ला पिछले 2 सालों से पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रही। यहाँ के लोग भी परेशान हैं। गरीब को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इसके लिए लगातार यहाँ के नागरिक संघर्ष करते आ रहे हैं। दिखाते हम आपको यहाँ नया शहर थाने में सहायक अभियंता
को ज्ञापन और घेराव की ये तस्वीरें। बीकानेर की रविंद्र रंगमंच पर नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम के तहत महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत जो है वह स्वीकृति पत्र और सहायता राशि वितरित की गई। महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय क्षमता को बढ़ावा देने, राज्य की योजनाओं में सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने तथा सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बुधवार को जिला ब्लॉक स्तर पर नारी चौपाल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिखाते हैं हम आपको इस कार्यक्रम की तस्वीरें। अपने 20,51,000 से एक बार जोरदार तालियां जिन महिलाओं को उठने के लिए ये ऋण है। तालियों की गड़गड़ाहट हो। थाने में आंधी और बारिश को लेकर के एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। कल से यानी कि 11 जून से एक बार फिर से मौसम में बदलाव की आहट जो है वो महसूस होने लगेगी। अब तक गर्मी लू की वजह से लोग परेशान हो रहे थे, वहीं 11 जून से बारिश जो है उसके होने की संभावना जताई जा रही है। इसके पहले मंगलवार को गंगानगर लगातार दूसरे दिन देश में सबसे गर्म इलाका रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर भी अधिकतम तापमान 43 से 45 के बीच में रहा। फायरिंग और मारपीट के मामले में दोनों पक्ष जो है वह नया शहर थाना पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करवाई है। मुक्ता प्रसाद नगर थाना क्षेत्र के रामपुरा बस्ती में विवाद ने तूल पकड़ लिया। फायरिंग और मारपीट की घटना को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। पुलिस ने दोनों मामले में जांच शुरू कर दी। पहले मामले में गली नंबर 18 निवासी संदीप स्वामी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मुकेश बिश्नोई, रमेश बिश्नोई, रामचंद्र और अन्य लोगों ने उस पर तथा उसके भाई पर जानलेवा हमला किया, फायरिंग की और घर में घुसकर तोड़फोड़ की। वहीं दूसरे पक्ष के रामचंद्र बिश्नोई ने मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि संदीप, मोनू, सुरेश कीचड़ तथा अन्य लोगों ने उसकी गाड़ी रुकवाकर मारपीट की, उन पर गोलियां चली। घटना ने उनके बेटे को चोटें आई तथा उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन सो रहा है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। हमालू की घाटी में मौत बनकर खड़ा है जर्जर मकान। कभी भी ढह सकती है ये इमारत। मानसून नजदीक आते ही शहर में एक बार फिर से जर्जर मकान हादसों के कारण बने हुए हैं। दरअसल बीकानेर शहर में कई पुराने ऐसे मकान हैं जो जर्जर अवस्था में हैं, जिनमें कुछ मकान में लोग रह रहे हैं तो कुछ खाली पड़े हैं। जर्जर मकान बारिश में ढहकर हादसे का कारण बन सकते हैं। हालांकि नगर निगम द्वारा बारिश के सीजन में पहले संबंधित मकान मालिक को नोटिस थमाया जाता है, लेकिन ये कार्रवाई मात्र कागजी बनकर रह जाती है। ऐसे में पूर्व में जर्जर मकान के गिरने शहर में हादसे हो चुके हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बड़ा बाजार हमालू की घाटी कुछ लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जर्जर मकान की सुध लेने, उसे समय रहते गिराकर जनहानि को टालने की मांग रखी गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। जाते जाते मेरा निवेदन रहेगा, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप तक पहुंचाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। बीकानेर तमाम खबरें, ताज़ा तरीन खबरें, निष्पक्ष और निर्भीक खबरें। नमस्कार।